वहां पे 10 साल काम किया, उसके बाद उसने भी छोड़ दिया, उसने आगे अपने को ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गए 3 लेवल्स। जिस लेवल पे मैंने काम छोड़ा था उसी लेवल पे मेरे भाई को काम मिला। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी अर्निंग उस वक्त थी 1 लाख, तो मेरे भाई ने जब काम स्टार्ट किया तो वो 1 लाख से ही ज्वाइन करेगा, और उन्होंने 10 साल काम किया। अब 10 साल के बाद उनकी इनकम अगर मंथली 5, तो उनका बेटा भी मंथली 5 लाख इनकम से ही स्टार्ट करेगा, इससे नीचे से स्टार्ट नहीं करेगा। ये होता है जनरेशन में, ठीक है, ये होता है इनहेरिटेडनेस। कोई दुनिया की कमी जो कि ट्रेडिशनल सेलिंग पे काम कर रही है, वो आपको इस लेवल तक जो है वो पैसा नहीं देती। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं पीटीसीएल के या बापदा के, तो उन्हीं औलाद होता है, उनके लिए एक काम किया होता है कि अगर फादर रिटायर हो गए तो उसकी जगह उनका बेटा जो है वो काम कर सकता है। लेकिन जब उनका बेटा ज्वाइन करता है ना, तो वो अपने इनिशियल लेवल से ज्वाइन करता है, जो उनका सबसे लो रैंक होता है ना, वो वहां से ज्वाइनिंग दिलवाते हैं उसको। ऐसा नहीं होता कि अगर फादर जो है वो डायरेक्टर रिटायर हुए हैं तो उनका बेटा भी डायरेक्टर वाली सीट पे ही आके बैठेगा, ऐसा नहीं होता। बेटा जो है वो सुपरवाइजर की सीट आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर की सीट पे आएगा या टेक्नीशियन की सीट पे आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। यही इस बिजनेस की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि जिस लेवल पे आप काम करना छोड़ते हो और आप जिसको नॉमिनेट करते हो वो उसी लेवल से जाके ज्वाइन करता है। तो है ना मजे का बिजनेस। दुनिया की कौन सी कंपनी ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करती है आपको। अच्छा, ये तो सारी बात होगी 1994 तक की। अब हुआ क्या, अब मैं आता हूँ 1990s में, कि जब इन लोगों ने देखा, इन कंपनीज ने देखा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल बिजनेस का जो है ये यूरोप में भी कामयाब हो गया, ये अमेरिका में भी कामयाब हो गया, तो इन्होंने फिर अपना रुख किया सेंट्रल एशिया की तरफ, ताकि हम वहां पे भी लोगों को एजुकेट करें, उनको गाइड करें कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बहुत जल्दी अपनी अर्निंग लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया। तो 1990s में या उसके स्टार्ट में ये लोग आए, ये कंपनीज आई इंडिया में। इन्होंने इंडिया में आके फिजिकली लोगों पे सेशंस लगाने शुरू किए। अभी हम लोग तो ऑनलाइन बैठ के सेशन लगा रहे हैं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। उस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इस तरह की एप्लीकेशन नहीं थी कि आप दुनिया में कहीं से भी कनेक्ट होकर इस तरह सेशन लगा सकते हो। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स कंडक्ट करना शुरू किए। वहां पे उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताया कि ये क्या होती है, ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, अगर आप यहाँ आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप किस तरह अर्निंग होगी और कितनी जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हो। तो लोगों को ये मॉड्यूल जो है वो बहुत अच्छा लगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंडिया में लोगों को ये मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा और वो कन्विंस हो गए कि ठीक है, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम लाजमी करें। ठीक है, तो सेकंड चीज थी कि उन्होंने फिर उनको अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो थी वो बतानी शुरू की कि आप लोग हमारी प्रोडक्ट्स लें, आप इनको यूज करें, अगर आपको ये पसंद आती हैं तो ठीक है, फिर आप इसको आगे प्रमोट करें। तो उस वक्त जो उनकी प्रोडक्ट्स थी वो ज्यादातर होती थी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स हो गए, कार वॉश हो गया, इस तरह की चीजें होती थी। तो 1990s में इंडिया में तो इतनी ज्यादा कारें नहीं थी, ठीक है ना। 1990s की बात करें तो इंडिया में इतनी ज्यादा कारें नहीं थी। उस उनके जो थे वो मिट्टी के थे, उनके पास बंगले नहीं थे, कोठियां नहीं थी, ठीक है, कारें भी बहुत कम थी। लेकिन लोग कन्विंस थे कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग काम करना है। उन्होंने किया, लोगों की प्रोडक्ट बाय लिए ताकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर लें और काम हो जाए। एक मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे कोई भी प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है कार वॉश, जिससे मैं अपनी गाड़ी को वॉश कर सकता हूँ, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूंगा। अगर मेरे पास गाड़ी ही नहीं है तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूंगा। मैं तो सीधा सीधा यही कह दूंगा ना कि जी जब मेरी गाड़ी है तो मैंने इस प्रोडक्ट को क्या करना है। एक मिनट जी गाइस, अब मेरी वॉइस क्लियर है आपको। जी सर क्लियर है। क्लियर है तो चैट में टाइप कर दें, अगर क्लियर है तो चैट में 2 टाइप कर दें जल्दी से।
ओके ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा कि अगर मेरे पास गाड़ी ही नहीं है और मुझे कोई प्रोडक्ट ऑफर की गई है कि सर अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आपको ये कार वा ये बाय करना पड़ेगा, तो क्या मैं उसको बाय करूंगा? मैं क्यों बाय करूंगा? मैं तो सीधा सीधा जवाब दूंगा ना कि भाई जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैंने इस प्रोडक्ट को क्या करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन पीपल ने उस वक्त क्या किया, उनको समझ आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा फ्यूचर बहुत आगे जा सकता है। उनको उस चीज की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको बाय करना शुरू कर दिया और बाय करके उस वक्त जो उन्होंने अपने गाय भैंसे रखी होती थी उनको निलाना शुरू कर दिया उससे। तो यहाँ से आप पता कर देखें कि हम लोग अभी भी मेंटली कितना पीछे हैं अपने पड़ोसी मुल्क से। कि हम लोगों के ज़हन में सबसे पहले बात या स्कैम फ्रॉड ना हो, अगर ऐसे हो तो क्या होगा, अगर ऐसे हो तो क्या होगा, हम लोग सोचते रहते हैं। जिस बंदे ने काम करना होता है ना, जिससे कोई एक आइडिया समझ आ जाती है, वो फिर ये चीज देखता है, वो ये काम कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, जब लोगों के प्रोडक्ट्स बाय की जरूरत थी और लोगों को उनका यूज भी नजर आता था, तो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना शुरू हो गए। लोगों के जहन में ये बात आनी शुरू हो गई, हमें फायदा कोई हो नहीं रहा। ठीक है, ये कौन सा हमारी काम की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडिया में चिट फंड कंपनीज का आगाज हुआ। डिफरेंट की पोंजी स्कीम्स जो है उनका हुआ, जहां पे कंपनीज क्या करती, कंपनीज कस्टमर प्रोडक्ट नहीं बताती थी, सिर्फ प्लान बताते थे, प्लान दे के उनसे काम स्टार्ट करवा देते थे। ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि पैसा लगाओ, आप पैसा लगाते जाओ और पैसा बनाते जाओ। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 10,000 लगाया, 10,000 लगा के मुझे 50,000 आ गए, अगर मैंने 1 लाख लगाया तो 1 लाख लगा के मुझे 5 लाख आ गए। तो वहां पे प्रोडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, सिर्फ पैसा लगता था और पैसा आता था। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो भी परहेज होना शुरू हो गए, जिन्होंने देखा कि अगर प्रोडक्ट लगाए बगैर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को बनाया जाए। तो ऐसे लोगों ने भी मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दी, जो कि लोगों का फायदा थे, जो ये चाहते थे कि बस जल्दी से अच्छी तरह मिले। उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, जब लोगों को लूटना शुरू किया, लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो लोगों ने लगाई हुई थी वो डूबना शुरू हो गई, कंपनियों ने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आगाज हुआ नेगेटिविटी का, जहां से लोगों को फिर समझ आना शुरू हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ 1997 की। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, लोगों के नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड होती है, यहाँ पे तो सिर्फ टाइम जाया होता है, यहाँ पे तो सिर्फ पैसे जाए हैं, तो स्कैम होता है। ठीक है, एक बंदे ने किया था, उसके साथ फ्रॉड हो गया था, इसलिए मैं तो नहीं करूंगा। ये थिंकिंग जो है। और एक चीज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चीज मार्केट में एंटर होने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन नेगेटिविटी आग की तरह फौरन फैल जाती है। ठीक है, मैंने किसी को बताया, उसने आगे 4 बंदों को बताया, उसने आगे 8 बंदों को बताया, उसने आगे 20 को बताया। उस तरह क्या होता है कि नेगेटिविटी फौरन से फैलना शुरू हो जाती है और लोगों के जहन खराब होना शुरू हो जाते हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के, ये तो स्कैम होता है। तो हमें क्या करना है, हमने कंपनी का सारा प्रोफाइल देख लिया, हमें ये भी पता चल गया कि कंपनी कब बनी थी। हमारी कंपनी बनी थी 1978 में। 1973 की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी कंपनी के ओनर थे रेक्स मॉर्गन, जब उन्होंने देखा कि एमवे जो है वो बहुत अच्छी, बहुत टॉप पे जा रही है, न्यूट्रलाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनके जहन में भी आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक मल्टी लेवल निकाल करूं। तो 1973 में उन्होंने 35 लोगों को आइडिया दिया कि मैं इस पर काम करना चाहता हूं। तो उस वक्त क्या, 35 लोगों को उन्होंने आइडिया, 25 लोगों ने तो सुन के कहा यार गलत हो गए, ऐसे भी हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, हमने ये काम नहीं करना। 25 लोगों ने एट द स्पॉट उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके बिजनेस प्लान को, कि हमने ऐसे काम नहीं करना। फिर उन्होंने अपना बिजनेस प्लान जब बाकी लोगों को बताया तो उसमें से 5 लोग और पीछे हट गए। ठीक है, तो टोटल 30 में से 30 को इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। जब उन्होंने अपनी टीम बनाई, फॉरएवर बनाई, उसमें सिर्फ 5 लोग उनके साथ। ठीक है, 1978 में कंपनी बनी, कंपनी ने काम करना शुरू किया, कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर दुनिया में 170 कंट्रीज से ज्यादा मुल्कों में अपना बिजनेस कर रही है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ठीक है, क्या हम सोच सकते हैं इस तरह कि हम पूरी दुनिया में, चलो ये तो 170 कंट्रीज में काम कर रही है, क्या हम सोच सकते हैं कि हम 10 मुल्कों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं?
10 मुल्कों को भी छोड़ें, क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम पंजाब के 10 शहरों में अपना काम स्टार्ट कर सकें? पंजाब के 10 शहरों को भी छोड़ दें, क्या हम ये सकते हैं कि क्या हम एक ही शहर में रह के डिफरेंट जगहों पे अपनी 3-6 आउटलेट्स बना दें? पॉसिबल ही नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता। हम लोग शुरू से देखते हैं ट्रेडिशनल सेलिंग। ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है कि अगर किसी ने गली मोहल्ले में कोई करियाने की दुकान भी डालनी है ना, तो उसको 5 से 10 लाख की अमाउंट चाहिए दुकान चलने के लिए, और हर गली के कोने पे 1-2 दुकानें बनी होती हैं। तो कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं अगर एक दुकान से कोई चीज लेने जाता हूँ, मुझे वहां से चीज नहीं मिलती, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगली दुकान पे चला जाऊंगा, मुझे वहां से मिल जाएगी। तो मुझे अगली दुकान से मिल जाएगी तो फिर मैं दोबारा पिछली दुकान पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि यार इस बंदे के पास तो स्टॉक ही पूरा नहीं होता, तो मैंने इसके पास जाके क्या करना। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि सबसे पहले तो एक आपको बहुत हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपको एक की जगह चाहिए जहां पे आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज होती है कि हम लोग देखते हैं कि यार इस एरिया में 5 शॉप्स बनी हुई हैं, तो मैंने अपनी शॉप ऐसी बनानी है कि जो इन 5 से ज्यादा बड़ी भी हो और मेरे पास माल भी उन 5 से ज्यादा हो, तभी लोग मेरे पास आएंगे, वरना मेरे पास कोई नहीं आएगा। इसी तरह होता है ना। मतलब आप सब लोग देखें कि एक एरिया में अगर 2 मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, ठीक है, और एक नया मेडिकल स्टोर बनता है जो कि काफी बड़ा बना हुआ है, जिसमें डेकोरेशन बहुत अच्छे से की हुई है, जिसके पास हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, हम छोटे मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते। और डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, आई थिंक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था फॉरएवर की कि फॉरएवर ने 1978 में अपना काम स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फॉरएवर के साथ 9.3 मिलियन पीपल अटैच हैं जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं इसके साथ। समझ आ रही है आपको बात की? पूरी दुनिया में फॉरएवर के अपने ऑलमोस्ट 1000 के करीब ऑफिसेज हैं जो फॉरएवर के अपने हैं, जाती हैं। तो बिल्डिंग उनकी अपनी, जगह उनकी अपनी है, वो रेंटेड नहीं है। दूसरी चीज, फॉरएवर की अपने प्लेन है। जब आप लोग मतलब फॉरएवर के इस तरह ग्लोबल रैलीज होती हैं, जो भी उनकी ट्रैवलिंग होती है वो उनके अपने प्लेन्स में होती है, वो किसी सर्विस को हायर नहीं करते। ठीक है, जैसे एयर ब्लू हो गई या जैसे कतर एयरवेज हो गई या जैसे पीआई होगी, वो उनको हायर नहीं करते, उनके अपने प्लेन होते हैं, उनके अपने क्रूज हैं, उनके अपने बैरी जहाज हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी जिसका सब कुछ अपना है, जो पूरी दुनिया में इस लेवल पे काम कर रही है, तो क्या हम लोग खुद को लकी ना करें कि हम ज्यादा कैच होने के लिए जा रहे हैं? सोचिए इस चीज, क्या आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसी कंपनी में काम करने का आपको चांस मिल रहा है जो पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है, ना उसने किसी से एक पैसा लेना है, ना उसने किसी का एक पैसा देना है। और सबसे अच्छी चीज आपको बताऊं, फॉरएवर का जो हेडक्वार्टर है ना, जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे एलोवेरा को बनाया जाता है, एलोवेरा को उगाया जाता है, वो जितनी भी जगह है ना, वो जगह एकड़ों में है, पता नहीं कितने हजारों एकड़ में वो जगह है। उस जगह के ऊपर से उस जगह को एलोवेरा को चाहिए होती है फ्रेश एयर। ठीक है, एलोवेरा मतलब ऐसी हवा में ग्रो नहीं कर सकती जो हवा आलूदा हो, एलोवेरा को चाहिए होती है फ्रेश। तो वहां पे बड़े बड़े फिल्टर्स लगाए गए हैं जो कि हवा को फ्रेश करते हैं। ठीक है, और उस जगह के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजर सकता, क्योंकि अगर प्लेन गुजरेगा तो प्लेन के ईंधन से जो गैस पैदा होती है वो गैस नीचे आएगी, हवा पोल्यूटेड करेगी, वहां से कोई प्लेन उसके ऊपर से नहीं गुजरता। जहां कर सकते हैं कि फॉरएवर इस लेवल करके काम कर रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? ये चीज मतलब जहां भी हमने काम करना है, सबके लिए और सबसे पहले यही चीज जरूरी होती है कि हमें पता हो कि हम किस जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अगर आज आए हैं फॉरएवर के साथ अटैच होने के लिए, काम करने के लिए, कल को कोई आपसे पूछ लेता है कि यार फॉरएवर कब बनी थी, या अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो यार ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इसका आगाज कहाँ से हुआ था? तो अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप कैसे किसी को बता पाओगे, आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाओगे?
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या था, वो कंपनी किसने बनाई थी, उस कंपनी में किस लेवल पे जो है वो जाके काम हो रहा है, उस कंपनी में पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ उसने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, वो कंपनी सेल्फ इंटीग्रेटेड है या नहीं है, ठीक है, उस कंपनी के साथ कितने एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया में जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी के कितने डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेज हैं जो पूरी दुनिया में उसके साथ अटैच हैं। अब एक और मजे की बात बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज हुआ 2011 में, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कब आई थी। चलिए मैं किसी से पूछता हूँ, यहाँ पे बैठी हुई है मैम मरियम मोहसिन जी। मैम मुझे बताइएगा कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कब आई थी? सॉरी, 1993। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं टर्न ऑफ कर लूं, बहुत अच्छे। तो यही इसलिए मैं चाहता है कि आप लोग जो है मतलब फोन करके बैठे ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन यहाँ पे अटेंटिव होकर मुझे सुन रहा है, ठीक है। अभी मेरे सामने 3 चेहरे आ रहे हैं। सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वो सर आदिल का आ रहा है, जो बड़े अटेंटिव होकर बैठे हुए हैं और चीजों को सुन रहे हैं। सेकंड मैम आयशा हैं, जिनका मुझे पता चल रहा है कि हाँ जी अटेंटिव होकर सुन रही है। और थर्ड है मैम सबा, जिनका मुझे पता चल रहा है ये तो कुछ राइट डाउन भी कर रही है इस पर, ठीक है। तो यही चीज होती है कि जब अगला बंदा अटेंटिव होकर सुनता है ना आपको, तो आपको भी चीजों को एक्सप्लेन करने का मजा आता है। तो गाइस मेरी तरफ से आज का टॉपिक इतना ही था, ठीक है। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास मिनट रह गए हैं 2 से 3, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो जल्दी से आप दोबारा पूछ सकते हैं, अपना माइक ओपन करके मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जी गाइस मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसकी तरफ से क्वेश्चन आता है। सर जी जी फॉरएवर की कितनी बिल्डिंग्स, मतलब कितनी जगहों पे ये काम कर रही है इस वक्त, इनकी किस किस जगह पे इसकी बिल्डिंग्स है? मैम आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आई। ओके जी, ये सर अमान ने क्वेश्चन किया है, मैं आंसर कर देते हैं। नेट मार्केटिंग की जरूरत पेश आई। देखिए आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड फैला, कोविड की वजह से क्या हुआ, कोविड की वजह से बिजनेसेस जो है वो ठप होना शुरू हो गए।